हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और सभी टेंसेस के रूल्स जो भी इस स्टोरी में यहाँ पर यूज होंगे वो सभी आपको यहाँ पे डिटेल में आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द मिरर ऑफ ड्रीम्स। लेट्स स्टार्ट। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसके पास एक पुराना आईना था। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी कौन सा टेंस होता है ये? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या रूल होता है हमारा कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है। एक छोटे से गांव में, इन ए स्मॉल विलेज, एक लड़की रहती थी। इसको बनाएंगे हम देयर से। रहना, लिव, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड। देयर लिव्ड एक लड़की, ए गर्ल, जिसके पास एक पुराना आईना था। पास था इसके लिए लगाएंगे हम हैड। जिसके आया है लड़की के लिए तो इसके लिए कंजंक्शन यूज करेंगे हम हु। जिसके पास हु हैड एक पुराना आईना, हु हैड एन ओल्ड मिरर। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसके पास एक पुराना आईना था। इन ए स्मॉल विलेज देयर लिव्ड ए गर्ल हु हैड एन ओल्ड मिरर। वह आईने में हर रोज अपने सपनों को देखती, लेकिन वे कभी पूरे नहीं होते थे। वह आईने में हर रोज अपने सपनों को देखती, देखती या देखती थी, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम इसमें। तो हर रोज, एवरी डे। वह, शी, सपनों को देखती थी। देखने के लिए लगाते हैं हम लुक एट, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग जाएगी लुक्ड एट। शी लुक्ड एट, किसको देखती थी? अपने सपनों को। हर ड्रीम्स, आईने में, इन द मिरर। ठीक। लेकिन वे कभी पूरे नहीं होते थे। अब थे आ रहा है तो भी सेकंड फॉर्म यूज है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। लेकिन, बट, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? कभी नहीं। कभी नहीं आ रहा है तो हम नेवर का यूज करेंगे। ठीक है। बट और लेकिन वे कभी पूरे नहीं होते थे। वे, दे, और कभी नहीं, नेवर। सपने पूरे होना, इसके लिए लगाते हैं हम कम ट्रू, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम ट्रू। Every day she looked at her dreams in the mirror, but they never came true. एक दिन उसने निराश होकर आईना फेंक दिया। फेंक दिया पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है। एक दिन, वन डे, निराश होकर, बीइंग डिसअपॉइंटेड। उसने, शी, फेंकना, थ्रो, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे थ्रू। शी थ्रू, क्या फेंका? आईना में द मिरर। वन डे, बीइंग डिसअपॉइंटेड, शी थ्रू द मिरर। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे उठाकर कहा, आईना तुम्हें दिखाता है कि क्या संभव है, लेकिन उसे हकीकत तुम बनाती हो। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे उठाकर कहा, ये पार्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तभी, जस्ट देन, एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे उठाकर कहा मीन्स एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे उठाया और कहा। जब भी कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो वर्ब का यूज हो रहा है, जैसे कि उठाकर कहा, ठीक है, तो हम उसे एंड से कनेक्टेड कर देते हैं। जस्ट देन, एक बूढ़े व्यक्ति ने, एन ओल्ड मैन, उठाकर कहा, सेकंड फॉर्म का यूज होगा पिक्ड। उठाने की इंग्लिश पिक, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी पिक्ड। उसे उठाया, पिक इट अप, और कहा, एंड सेड, आईना तुम्हें दिखाता है। दिखाता है, ताहे आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है। आईना, द मिरर, दिखाने की इंग्लिश होती है शो, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मिरर शोज यू। ठीक है। कि क्या संभव है,
कि क्या संभव है, ये कंजंक्शन के तौर पर यूज हुआ है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम इसके लिए वॉट, है के लिए लगाएंगे इज, और संभव का मतलब हो गया पॉसिबल। द मिरर शोज यू व्हाट इज पॉसिबल, लेकिन बट उसे हकीकत तुम बनाती हो, ती हो आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सब्जेक्ट हुआ हमारा तुम यानी कि यू, बनाने की इंग्लिश हो गई मेक, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, नो एस नो ई एस, क्योंकि जो यू है हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट है। यू मेक इट, उसे हकीकत बनाती हो, रियलिटी। ठीक, जस्ट देन एन ओल्ड मैन पिक्ड इट अप एंड सेड द मिरर शोज यू व्हाट इज पॉसिबल बट यू मेक इट रियलिटी। लड़की को यह समझ में आया कि सपने देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। लड़की को यह समझ में आया, क्या लिखेंगे इसके लिए, देखिए आया है, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और कि सपने देखना पर्याप्त नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट में जा रहा है। तो लड़की को, द गर्ल, लड़की को समझ में आया या लड़की को महसूस हुआ, यहाँ पर हम यूज करेंगे रियलाइज, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी रियलाइज। लड़की को रियलाइज हुआ, समझ में आया कि दैट सपने देखना पर्याप्त नहीं है, सपने देखना ड्रीमिंग, है नहीं, इज नॉट पर्याप्त, इनफ। ठीक है, सपने देखना पर्याप्त नहीं है, ड्रीमिंग इज नॉट इनफ। उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इस वाले पार्ट में कोई सब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें मतलब ये है कि किसी को भी मेहनत करनी पड़ती है सपनों को सच करने के लिए, इसलिए हम जो सब्जेक्ट यूज करेंगे वो करेंगे यहाँ पर वन। ठीक है, और पढ़ती है, जहां पर ये यूज होते हैं वर्ड पढ़ती है, उसके हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। अब जो वन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर हैज टू। मेहनत करनी पड़ती है, वर्क हार्ड, जो हमारी वर्ब है वो है वर्क, वर्क हार्ड। किसके लिए, उन्हें सच करने के लिए, किनको सच करने के लिए, सपनों को सच करने के लिए। वन हैज टू वर्क हार्ड टू मेक देम, सच करने के लिए, कम ट्रू। ठीक, द गर्ल रियलाइज दैट ड्रीमिंग इज नॉट इनफ, वन हैज टू वर्क हार्ड टू मेक देम कम ट्रू। उसने आईने को फिर से उठाया और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए काम शुरू किया। देखिए दो पार्ट है सेंटेंस के, उसने आईने को फिर से उठाया, अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए काम शुरू किया, दोनों ही पास्ट में है और कंजंक्शन यूज होता है यहाँ पर और। उसने आईने को फिर से उठाया, शी, उठाना, पिक अप, और सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी पिक्ड अप। शी पिक्ड अप आईने को, द मिरर, फिर से, अगेन, और एंड, शुरू किया, शुरू करने की इंग्लिश बिगिन, और सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी यहाँ पर बिगेन। क्या शुरू किया, काम, तो शी या एंड बिगेन, शी बिगेन वर्किंग। ठीक है, किस लिए, अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए, यानी अपने सपनों को रियल बनाने के लिए। एंड बिगेन वर्किंग टू, अपने सपनों को बनाने के लिए, टू मेक हर ड्रीम्स, क्या बनाने के लिए, एक हकीकत, अ रियलिटी। ठीक, उसने आईने को फिर से उठाया और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए काम शुरू किया। She picked up the mirror again and began working to make her dreams a reality. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए